अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब लाइफ कोर्स के एक नए एपिसोड के साथ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। वो उस बिज़नेस में बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उनको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, उनको उनकी मर्ज़ी की टीम नहीं मिल पाती, और वो जो जिस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे होते हैं उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती। अच्छा, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप वो सब कुछ क्यों नहीं अचीव कर पाए जो आप करना चाह रहे थे, तो उनके पास डिफरेंट एक्सक्यूजेस होते हैं। मेरी टीम इस तरह की है, मेरा ऑफिस का एनवायरनमेंट नहीं बिल्ड हो रहा, मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी रीजंस आपको मिलती हैं। दूसरे एंड पे अगर आप उनकी टीम को पूछें, उनके एम्प्लॉयज़ को पूछें, उनके ऑफिस के एनवायरनमेंट को देखें, तो आपको स्टोरी बिल्कुल ही उलट नजर आती है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू इससे बिल्कुल उलट होता है। वो कहते हैं कि जी हमारा जो बिजनेस का ऑनर है वो लीडर नहीं है, वो बॉस है। वो हमें लीड नहीं करता, वो हमें सिर्फ डायरेक्ट करता है कि तुम्हें ऐसे करना है, इस तरह से करना है। देखिए, एक लीडर के तौर पे काम करना कुछ और होता है। अगर मुझसे पूछें तो हम सेल्फ हेल्प में लीडर किसको कहते हैं? लीडर वो शख्स होता है जो अपने जैसे बनाता है, जो अपने जैसे पैदा करता है। वो जो अपने जैसे हैं वो सोच में भी सेम होते हैं, वो काम करने के लिहाज से भी सेम होते हैं, वो एनर्जी के लिहाज से भी सेम होते हैं। जब आप अपनी सोच जैसे, अपनी एनर्जी जैसे जो लोग हैं वो पैदा नहीं कर पाते, तो तब आपको गिले होना शुरू हो जाते हैं, यार मेरी टीम नहीं ठीक, मेरे लोग नहीं ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, मैं आज इस पे बात करने वाला हूं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा एक क्लाइंट था, ट्रेनिंग के लिए हमें उसने बुलाया, टीएनए कंडक्ट हमने करना था। तो उस बिजनेस ओनर ने बैठ के हमें टीएनए की जो हमारी एक फॉर्मल सारी एक एक्टिविटी होती है उसके बाद उसने ब्रीफ करना शुरू किया। हमें उसने बताना शुरू किया कि मेरी टीम में ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। पूरी मसलों की एक लिस्ट गिनवा दी उसने। उसके बाद मैं और मेरे साथ जो मेरे टीममेट होते हैं जो जाते हैं टीएनए कंडक्ट करने समटाइम्स, तो हम लोगों ने आके सारा एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि टीम में उतने मसले नहीं हैं जितने उस बिजनेस के ऑनर के अपने मसले हैं। सो आज हम बेसिकली उन्हीं मसलों में से एक मसले के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको अगर एक अच्छा बिजनेस लीडर बनना है तो आपके अंदर एक हैबिट का होना, एक क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। और वो हैबिट, वो क्वालिटी कौन सी है? वो है एम्पैथी। अब ये एम्पैथी क्या है? आपने एम्पैथी और सिंपैथी ये दोनों वर्ड सुने होंगे और समटाइम्स हम इनको मिक्स कर देते हैं। मैं जरा इन दोनों पे बात करने वाला हूं। एम्पैथी क्या है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वो ये है कि किसी के जूतों में पांव रख के फील करना कि उसका जूता क्या उसको चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा। ठीक है, मैं इसको और एलेबोरेट करता हूं, ठीक है, और प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं। जब हम किसी बंदे की सिचुएशन को, उसके ऊपर जो कोई इमोशनल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, उसकी फैमिली का कोई इशू है या उसकी अपनी जात का कोई इशू है, जब बिल्कुल उसके जैसा बन के उसकी जगह पे आके सोचते हैं, उसकी जगह पे आके फील करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और जब हम बिल्कुल अपने वे से सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपने वे से सोच रहे होते हैं, अपने वे से उसको ले रहे होते हैं और सिर्फ उसके साथ हमदर्दी कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। सो जो बिजनेस लीडर्स हैं उनको एम्पैथी अपनी जात के अंदर लेके आने की बहुत जरूरत होती है। अगर एम्पैथी आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी जात में नहीं है तो नुकसानात क्या क्या होते हैं, मैं चंद एक का जिक्र कर देता हूं। सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी टीम में मिसकम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगती है। किस तरह से, जरा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। होता यह है कि आप अपनी टीम को उसके जो इमोशनल नीड्स हैं, जो उसकी दूसरी नीड्स हैं, इन्वायरमेंट को बिल्ड करने के लिहाज से आप चूंकि उनको सही तरह से जानते ही नहीं हो, आप अपने नजरिए से देखते हो, आप उनको जो भी बात, जो भी काम करने के लिए कहते हो वो उसको ऑर्डर के तौर पे परसीव करते हैं। वो उसको एज इट इज नहीं लेते जैसे आप उसको ले रहे होते हो। सो होता क्या है कि जब आप ऑर्डर किसी एक बंदे को देते हो तो वो दूसरे बंदे तक जाने तक थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तीसरे बंदे तक जाने तक और ज्यादा चेंज हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वहां से जो बॉटम लेवल की मैनेजमेंट है वहां तक ऑर्डर आने तक
एक ठीक ठाक उसमें कम्युनिकेशन गैप आ चुका होता है, और वो जो चीज, वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाती। दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है कि जो बिल्कुल आपकी बॉटम लेवल की जो मैनेजमेंट होती है, जो वर्कर्स होते हैं, वो कोई अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो अपने सुपीरियर को बताते हैं, सुपीरियर बॉस को, वो अपने सुपीरियर बॉस को बताता है, और इसी तरह वो ऊपर आता जाता है वो मैसेज, लेकिन आप तक प्रॉपर क्यों नहीं पहुंच पाता? सिर्फ इस वजह से कि आप तक मैसेज पहुंचाने वाला ये समझता है कि शायद मेरा ऑनर जो है, वो मेरा जो लीडर है, वो मेरी बात को उस तरह से नहीं समझ सकेगा जैसे मैं उसको कहना चाहता हूं। सो वो उस बात को अपने दिल में रखता है, वो प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। सो इसकी वजह से एक ठीक ठाक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। दूसरा बड़ा नुकसान, आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पुअर होने लगते हैं। होता क्या है कि आपकी जो टीम है वो ये समझने लगती है कि यार हमारा जो लीडर है, जो कि अब बॉस बन चुका है, वो हमें सही तरह से समझता ही नहीं, वो हमें अंडरस्टैंड ही नहीं करता, वो हमारी बात को उस तरह से समझना ही नहीं चाहता जैसे हम समझाना चाहते हैं। हम एक काम को इस तरह से करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहता है कि उसकी जो मर्जी है बिल्कुल एज इट इज उसी तरह उस काम को किया जाए। सो होता क्या है कि एक अनइंटेंशनल सी दूरी ऑटोमेटिकली पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके और आपकी टीम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पुअर होना शुरू हो जाता है, और उसका अल्टीमेटली नुकसान आपके बिजनेस को होता है। कैसे नुकसान होता है? आपकी टीम के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव आइडियाज होते हैं, लेकिन वो आपको कहते ही नहीं। कहते हैं यार क्या फायदा, कौन सा सर ने हमारी मान लेनी है, कौन सा इन्होंने हमारी बात को समझ के उसके लिए कोई एक्शन का हमें कहना है। सो हम उनको बताते ही नहीं। सो बड़ी सारी क्रिएटिविटी, बड़ी सारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ इस वजह से मर जाती है कि आपकी जो टीम है वो ये समझना शुरू कर देती है कि यार जो सर हैं, जो हमारे बॉस हैं, वो नहीं समझेंगे इस बात को। सो आप तक मैसेज ही नहीं पहुंचता, रिलेशनशिप पुअर होने लगता है। तीसरी चीज जो ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह करके रख देती है वो क्या होता है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में एक बहुत ही शदीद किस्म का टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है? देखिए, जब आपने अपने से जूनियर को कोई ऑर्डर दिया, कोई उसको बात बताई, कोई एक्टिविटी करने के लिए कही, तो वो क्या करता है? वो बेदिली से आपके वो ऑर्डर को बिल्कुल इस तरह समझता है, यार ये क्या हर वक्त हमें ऑर्डर झाड़ने पर लगे होते हैं। वो बेदिली से आपका जो मैसेज है वो आगे पहुंचाएगा, उस तरह पूरा मैसेज आगे नहीं पहुंचेगा। जो एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ है, उससे क्या होता है? फिर एक ब्लेम गेम शुरू होती है। आप चूंकि एक टास्क को किसी और वे से देखना चाह रहे थे और आपकी जो टीम है उसने किसी और वे से उसको पूरा किया है। सो जब आप पूछते हो कि जी ये आपने क्या किया है, तो फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि मुझे सर ने ये कहा था, मैं तो इस तरह से इसको करना चाह रहा था, लेकिन मेरे तक तो मैसेज ऐसे पहुंचा। तो वो जो ब्लेम गेम है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली उसका नुकसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी लीडरशिप को होता है। अब सवाल यह है कि ये 3 बड़े बड़े नुकसानात मैंने गिनवाए हैं, इनको सही करने के लिए, इनसे बचने के लिए आखिर एक बिजनेस लीडर क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज, आप एक अच्छा बिजनेस लीडर अगर बनना चाह रहे हैं तो आपको अपनी टीम के इंटरेस्ट, उनकी होप्स, जो वो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो आपके काम से रिलेटेड उनके इंटरेस्ट हैं, जो आइडियाज हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा। आपको डीपली उन चीजों तक जाना पड़ेगा। आपको उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप लेके आना पड़ेगी। यार मेरी टीम इस तरह से सोचती है, मैं अगर कोई काम करना चाह रहा होता हूं ना, तो मेरी टीम के इंटरेस्ट ये हैं, वो इस तरह से मेरे काम को परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, आप उसकी बेस पे अल्टीमेटली क्या करते हो? आप रिजल्ट्स को देखते हो कि यार अगर उनका रास्ता ही मैं फॉलो करूं तो क्या मेरे वाले रिजल्ट्स आते हैं? अगर तो आपको अपने वाले रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, देन आप क्या करते हो? आप फिर उनकी इंटरेस्ट, आप उनके होप्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देते हो। सो आपकी टीम को क्या फील होता है? उनको ये फील होता है कि यार हमारा जो ऑनर है, जो हमारा बॉस है, वो हमारी टीम का ही हिस्सा है, वो हमारा ही पार्ट है, वो हमारी ही तरह सोचता है। सो उससे क्या होता है? एक एनवायरनमेंट ओपन होना शुरू हो जाता है। वो आपसे ओपनली डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, आपसे सारी चीजें, आइडियाज, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई नई चीजें आपके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी टीम के इंटरेस्ट, उनकी होप्स को समझना पड़ेगा, डीपली उनको जानना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप एक अच्छा बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं तो याद रखें, आपको हमेशा
अपनी विलिंगनेस जो है हेल्प के लिए वो शो करनी पड़ेगी। आपके पास अगर आपका कोई भी जूनियर आता है, कोई इशू लेके आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे सुनना पड़ेगा, आपको उसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, उसको सुन के कॉम्प्रिहेंड करके फिर उसको उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, या एक कलेक्टिव अप्रोच के थ्रू आपको उसके साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब आप ये वाली एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, जब आप अपनी विलिंगनेस शो करना शुरू कर देंगे अपने जूनियर्स को हेल्प आउट करने के लिए, तो जूनियर्स आप तक अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और ओपनली लेके आएंगे और आपसे उनके सॉल्यूशंस जानने की कोशिश करेंगे और आप उनको सॉल्यूशंस लाजमी प्रोवाइड कर सकेंगे। तीसरी और बहुत ही अहम चीज जिसको कि यूजुअली हमारे ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हमें बहुत ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, वो ये है कि अपने बिजनेस में हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स को जरूर माइंड में रखा करें। हमारे यहां पे एक कल्चर जो है वो डेवलप होता जा रहा है कि हम बिजनेस डिसीजंस भी मोस्टली स्पिरिचुअलिटी की बेस पे कर रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी इंस्टिंक्ट, कोई ऐसी सोच उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर आ जाता है। मैं इन सारी चीजों से डिनाई नहीं करता, लेकिन बिजनेस चूंकि एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे चल रहा होता है, सो आपको उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूं। मेरा एक क्लाइंट था, वो कोई भी पेमेंट डिसाइड करता था या कोई भी चीज उसने खरीदनी होती थी तो वो उसको देखता था डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके कि आया वो 9 के साथ डिवाइड हो रही है पूरी की पूरी, ठीक है। सो अगर तो वो डिवाइड हो रही है तो वो फिर उस एक्टिविटी को करता था, अदरवाइज वो लंबी निगोशिएशंस में पड़ जाता था कि ये कहीं चाहे 1 रुपया नीचे आ जाए, 2 रुपए ऊपर चली जाए, लेकिन ये 9 का जो है वो डिवीजन होनी चाहिए। वो एक अजीब किस्म की साइकी थी, ठीक है। सो ये याद रखें कि जब आप जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेके आएंगे अपने बिजनेस के अंदर और फैक्ट्स एंड फिगर्स को साइड पे करना शुरू कर देंगे, उनकी बेस पे डिसीजंस नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी टीम अपनी परफॉर्मेंस लेके आपके पास आ रही है। उनकी परफॉर्मेंस किस फॉर्म में है? फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे। और आप क्या कर रहे हैं? आप डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ अपनी एक स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट जो है उसकी बेस पे। आप उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को निगेट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा? आपकी टीम जो है वो डिमोरलाइज होगी, वो डिस्करेज होगी, वो आपको उस तरह से एक जो समझदार बिजनेसमैन होता है वो कंसिडर करना छोड़ देगी, वो आपके बारे में अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देंगे। सो अगर आपको एक अच्छा बिजनेस लीडर बनना है तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको अपनी हैबिट बनाएं और एम्पैथी को अपनी जात का हिस्सा बनाएं। यकीन करें आप दिनों में अपने बिजनेस को ग्रो करता हुआ देखेंगे। थैंक यू।